परसों बड़ा ही शुभ मुहूर्त है और हम कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह परसों बड़े धूमधाम से करेंगे। अपने सभी मित्रों को एवं सगे संबंधियों को आमंत्रित करो और सारी द्वारका को ऐसा श्रृंगार करो कि आकाश से सारे देवी देवताएं धरती पर आ जाए। जी पिताजी। हम जानते हैं तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। हर लड़की का ये स्वप्न होता है कि उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उसके माँ बाप का हाथ उसके माथे पर हो। चिंता मत करो, इस विवाह में तुम्हारे माता पिता को सर्वप्रथम आमंत्रित किया जाएगा। रुक्मी इस विवाह में कैसे आ सकता है? जानते हैं दाऊद, रुक्मिणी यही चाहती थी कि मैं उसे द्वारका ले आऊं, किंतु कोई भी स्त्री ये कभी नहीं चाहेगी कि उसके हर्ष का मोल उसके परिवार का मान चुका है। दाऊद, रुक्मी को दंड देते समय रुक्मिणी की आंखों में दर्द देखा था मैंने। रुक्मी ने भले ही अपने भाई होने का धर्म ना निभाया, परंतु बहन का कोमल मन तो अपने भाई की व्यथा देख रो ही रहा था। मेरी पत्नी ही नहीं, एक राजकुमारी, एक स्त्री को भी हर्ष ही होगा यदि उसके परिवार के सदस्यों का सम्मान सहित उसके विवाह में आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया जाए। बलदाव, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप स्वयं जाकर रुक्मी को आमंत्रित करें और उसका मान बढ़ाएं। बलदाव, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप स्वयं जाकर रुक्मी को आमंत्रित करें और उसका मान बढ़ाएं। तुम जानते हो कान्हा कि तुम हमसे क्या मांग रहे हो? रुक्मी हमारा शत्रु है और हम एक शत्रु को आमंत्रित कैसे कर सकते? नहीं दाऊ, मैं एक शत्रु को नहीं, आपकी होने वाली बहू के भाई को आमंत्रित करने की बात कर रहा हूं। दाऊ, शत्रुता निभाने के लिए तो सहस्त्रों मौके मिलते हैं, किंतु शत्रुता मिटाने के अवसर बहुत कम। क्या मिलेगा शत्रुता बढ़ाकर? रुक्मी अपनी सेना इकट्ठी करेगा, द्वारका पर चढ़ाई करेगा और हम द्वारका और यादव कुल के मान के लिए उससे युद्ध भी करेंगे। कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे दाऊ, कई माएं अपने बच्चों को खो देंगी और कई पत्नियां अपने सुहाग को। दाऊ, हम एक ऐसा युद्ध लड़ेंगे जिसे टालने का अवसर आज है हमारे पास। रुक्मी के पास जाकर उसे निमंत्रण देना हमें छोटा कर जाएगा का? इतिहास तो यही कहेगा कि हम झुककर अपने शत्रु के पास गए। इतिहास के भय से वर्तमान नहीं बिगाड़े जाते दाऊ, और इतिहास हम पर हंसेगा नहीं, वो तो यही कहेगा
कि हमने एक महान राजा की तरह अपने शत्रु को क्षमा कर प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। जब दो देश युद्ध लड़ लेते हैं तो उसका मोल पीढ़ियां चुकाती हैं, मन में द्वेष रखती हैं। मानव से मानव का द्वेष क्यों? इतिहास ये ना कहे कि अफसर होते हुए भी अपने मान को असंख्य मनुष्यों के प्राणों से ऊपर का स्थान दिया बलराम और कृष्ण ने। कदाचित तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कान्हा, किंतु हम तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। तुम हो क्या? एक और इतने नटखट जैसे 10 वर्ष की आयु का बालक हो, और एक और इतने गहरे ऐसे सृष्टि के निर्माण के समय से हो। चाहकर भी तुम्हें समझ नहीं पाते कान्हा। समझना क्यों है किसी को मुझे दाऊ? बस प्रेम करते रहे, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। कैसा लग रहा है अतिथि गृह में? हम जानते हैं आपको ये अतिथि गृह कम और बंदी गृह ज्यादा लग रहा होगा, है ना? परंतु क्या करें, विवाह से पहले तो आपको यहाँ से मुक्ति नहीं मिलने वाली। भाभी श्री, आपका आदेश हो तो हम अपना पूरा जीवन यहीं काट सकते हैं। हाँ हाँ, और तब कान्हा आकर हमसे ही लड़ पड़ेंगे कि भाभी श्री, एक तो हम अपनी राजकुमारी को इतनी कठिनाई से लेकर आए हैं और आपने आते ही उनको हमसे ही परे कर दिया। हम जानते हैं तुम क्या सोच रही हो। एक स्त्री के जीवन की विडंबना है ये रुक्मिणी, कि उसे जीते जी अपने आप को 2 भागों में काटना पड़ता है। ससुराल आते वक्त उसका एक भाग तो मायके में ही छूट जाता है, जहां किसी को एक बहन, एक बेटी की कमी न खले, और दूसरा भाग स्त्री अपने ससुराल में लेकर आती है, जहां उसे एक पत्नी, एक बहू, दोनों का कर्तव्य पूरा करना होता है। अपने माता पिता और भाई के बारे में सोच रही हो ना? तुम्हारा ये दुख दूर कर दे। कान्हा ने ये निर्णय लिया है कि आपके विवाह में न केवल आपके माता पिता अपितु आपके भाई को भी आमंत्रित करेंगे, और ये जो शत्रुता है ना, इसे सदा के लिए समाप्त ही कर देंगे। सच भाभी श्री, द्वारकाधीश का बहुत आभार। विशाल हृदय रखकर उन्होंने ये निर्णय लिया। भाभी श्री, क्या हम उनसे मिलकर उनका धन्यवाद कर सकते हैं? अच्छा, तो कान्हा से मिलने का बहाना ढूंढ लिया तुमने, है ना? परंतु विवाह से पहले हम तो नहीं मिलने देंगे आपको। भाभी श्री, क्या ऐसा हो सकता है कि आप हमारा पत्र केशव तक पहुंचा दें? रुक्मिणी, पत्र वो ये हो सकता है। चलिए जल्दी से लिखिए और हमें दे दीजिए, हम पहुंचा देंगे। जी।
श्री, इसे ध्यान से कान्हा को ही दीजिएगा। हाँ हाँ, कान्हा को ही देंगे। भाभी श्री। अरे चिंता मत कीजिए, हम तो आपको चिढ़ा रहे थे। आपका प्रेम पत्र हम नहीं पढ़ेंगे, कान्हा को ही देंगे। चलते हैं। कान्हा। भाभी माँ, प्रणाम। प्रणाम। अच्छा कान्हा, हमें तुम ये बताओ कि तुम हमसे कैसा आशीर्वाद चाहते हो? हम तुम्हें सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दें या उससे भी कुछ अच्छा, जैसे कि ये समय अपनी गति को दोगुना चौगुना कर ले, जिससे कि 2 दिन के बाद होने वाला विवाह 2 घंटों के बाद ही हो जाए। इतनी प्रतीक्षा तो कर ही लोगे, है ना? देखो कान्हा, हम समय का तो कुछ नहीं कर सकते, परंतु ये जो तुम्हारी पीड़ा है ना, इसे अवश्य कम कर सकते हैं। पूछोगे नहीं कैसे? कैसे? ये देखो। ये क्या है भाभी माँ? लो, हमारी देवरानी ने लिखा है। कान्हा, ऐसा करते हैं, इसे हम ही पढ़ के। भाभी माँ। ये लो, खुद ही पढ़ लो। और हाँ, अपनी भाभी माँ का उपकार मानो, जिसे द्वारका की रानी से बदलकर आप दोनों ने संदेश वाहक बना दिया है। पढ़ लो। हे कान्हा, कहाँ से लाए वो शब्द जो आपकी कृपा के लिए आपका आभार प्रकट कर सकेंगे। हमारे प्रेम को स्वीकार कर आप किसी की परवाह किए बिना हमारा उद्धार करने आ गए। ये एक मानव श्रेष्ठ ही कर सकता है। हमारे भाई ने आप पर आक्रमण किया, आप चाहते तो वही उसका जीवन समाप्त कर सकते थे, पर आपकी उठी हुई तलवार शत्रु को निर्बल देख रुक गई। ये एक वीर ही कर सकता है। और आज आपने जो किया, उससे हमारे मन में आपका मान और भी बढ़ गया। हे मोर पंखधारी, आज केवल रुक्मिणी नहीं, एक बहन भी आपको धन्यवाद देने ये पत्र लिख रही है। एक स्त्री एक पुरुषोत्तम की प्रशंसा के लिए पत्र लिख रही है। पराजित होकर तो कोई भी मित्रता का हाथ आगे बढ़ा सकता है, किंतु विजयी होकर भी आगे बढ़ हमारे भाई की और शांति का हाथ बढ़ाया है आपने। ये आपका और आपके संपूर्ण परिवार का महान चरित्र दिखाता है। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। भीष्मक नंदिनी और रुक्मी बहन राजकुमारी रुक्मिणी का आपको प्रणाम। महाराज, बड़ी भयंकर आंधी आती दिख रही है। युद्ध अभ्यास कुछ समय बाद करें। सेनापति, जिस कृष्ण और बलराम को मारने के लिए हम ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं, वो इस आंधी से 10 गुना वेग अपने हुंकारों और धनुष की टंकारों में रखते हैं। हम एक बार दुश्मन को निर्बल समझने की भूल कर चुके हैं, किंतु बार बार नहीं। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। उन्हें अपमान का बदला लिए बगैर हमें क्षण भर भी चैन नहीं मिलेगा। बहुत लज्जित हुए हैं हम। द्वारका का ध्वज। हम यहां तुमसे युद्ध करने नहीं आए रुक्मिणी, बल्कि हम तो तुमसे निवेदन करने के लिए आए हैं।
हम तुमसे एकांत में कुछ बात करना चाहते हैं रुक्मी। अस्त्र शस्त्र सब यहीं छोड़कर। ठीक है, आओ। आपने हमें क्या इतना लज्जाहीन और मानहीन समझा है? जिस विवाह के कारण हमारा इतना अपमान हुआ, हम उसी विवाह में सम्मिलित होने द्वारका जाएंगे? महाराज बलराम, हम द्वारका आएंगे, किंतु इस बार अपनी पूरी सेना के साथ आएंगे। और इस बार हमारी मूंछें नहीं कटेंगी, बल्कि हमारी तलवार की धार से आप दोनों भाइयों की गर्दनें कटेंगी। हे रुक्मी, तलवारों की भाषा में उत्तर देना हमें भी आता है, किंतु हम यहां शांति का संदेशा लेकर आए। आप चाहें या ना चाहें, किंतु ये ईश्वर की इच्छा है कि कुंदिनपुर और द्वारका के आपस में संबंध जुड़े, और वो जुड़कर ही रहेंगे। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ है रुक्मी। कुछ मृत शरीर की चिता हमारे यहां जलेगी और कुछ अर्थियां आपके यहां उठेगी। वीर के मान की रक्षा केवल तलवार नहीं करती है, बल्कि उसके कर्म भी करते हैं। हम आपको यहां पर छोटा दिखाने नहीं आए, बल्कि हम तो आपको अपना समधी बनाकर अपने बराबर का स्थान देने के लिए आए। विवेक से काम ले रुकने। वीर विनम्रता शोभते। अगर आप वहां पर आएंगे तो पूरा संसार आपकी जय जयकार करेगा कि एक भाई ने अपने अपमान से बढ़कर अपनी बहन के प्रेम को समझा। और आप ना आए तो यह संसार यही कहेगा कि एक अहंकारी राजा ने अहंकार में आकर ना तो प्रेम देखा, ना ही शांति देखी, सब कुछ भुला दिया। इतिहास में आपको कैसा नाम, कैसा मान मिलेगा, यह अब आपके हाथ में है महाराज रुक्मी। प्रणाम।